कोसी सीमांचल को विशेष स्टेटस की जरूरत है। आप नहीं दीजिएगा तो पेपर मिल से लेके दालचीनी मिल से लेके जूट मिल से लेकर हमारे यहाँ तो सारा उद्योग ही बंद हो गया। आप किसी भी पंचायत में आप जाइए, डॉक्टर और नर्स नहीं मिलेगा, एक एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। माफिया सबसे बड़े कोचिंग का जो इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी की कोचिंग लेता है, क्वेश्चन को सेट कौन करता है? सारे क्वेश्चन आते कहाँ से? इन कोचिंग माफियाओं से। तो बड़े कोचिंग है वहाँ पढ़ने कौन जाता है? तो हम तो पूर्णिया को राजधानी बनाने का डिमांड पहले से है। सीमांचल का जोन बनाइए कि कटिहार प्राधिकरण बनमनखी के मिल जो खत्म हो गए उस प्राधिकरण का क्या करेगा? आप फिर बनाइए कटिहार जूट मिल का क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग का क्या होगा, मिथिला का बनाइए मधुबनी के तीनों चीनी मिल, मधेपुर का। तो आप अलग अलग जोन में आप विशेष पैकेज की भी बात हमें। अभी जो सिपाही भर्ती घोटाले में प्रिंटिंग प्रेस जो इतना सुरक्षित होने के बाद क्वेश्चन आउट हो रहा है, तो इसका मतलब टॉप टू बटन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सिंगल पर जांच क्यों नहीं हुई? चेयरमैन शिक्षक का एग्जामिनेशन हुआ, बाहर से काफी लोग आए, डाक शुरू है 10 लाख 12 लाख 10 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख, बाहर के अभ्यर्थी से 20 लाख। पहले आओ पहले पाओ। तो जिसके पास 20 लाख 10 लाख 8 लाख रुपया नहीं होगा वो तो अब नौकरी नहीं कर पाएगा। समझिए, मुझे लगता है कि इस देश में जो आम लोग हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसके बच्चे बहुत जीनियस हैं, प्रतिभा काफ़ी उत्कृष्ट है, जो बहुत बड़े व्यापक सहूलियत नहीं मिलने के बावजूद भी वो अपने प्रतिभा की बदौलत लक्ष्य को हासिल करना। इस अर्थ युग में मुझे लगता है जिस तरीके से एजुकेशन बड़े पैसे वाले भी, तो क्या इस देश में गरीब और आम आदमी के बच्चों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं? क्या वो अब सफल अभ्यर्थी नहीं होंगे? जितना भी एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, एसएससी के द्वारा, सेंटर, कोचिंग और पदाधिकारी तीनों के नेक्सस से एग्जाम हो जाता है। सेंटर बिक जाते हैं करोड़ों, 2 करोड़ 5 करोड़, और सेंटर के भीतर सारी सुविधा दे दी जाती है उन बच्चों को जिनकी वसूली बाहर में 8 लाख से 12 लाख 13 लाख, बड़े एग्जामिनेशन है तो 20 लाख 40 लाख रुपये हो जाते हैं। हमारी सरकार जो एग्जामिनेशन को रद्द कर दी, लेकिन 5 दिनों से 15,000 20,000 25,000 पर क्वेश्चन बिक रहे थे। करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने कमा लिया, और कमाने के बाद आज अभी तक हम बड़ी मछली पर हाथ नहीं डेल पा रहे। और किनकी भूमिका है प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन निकालने में? आप वहां तक आप गर्दन पर नहीं जा पाए। तो क्या कोई भी एग्जामिनेशन बिना क्वेश्चन आउट हुए इस बिहार में क्यों नहीं होता, इस देश में क्यों नहीं होता? जैसे अभी फिर नौकरी किसको मिलेगी? हम पूरी तरह इस केस को हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एसआईटी जांच हो, इसमें चेयरमैन से लेके नीचे से ऊपर तक जो जो इन्वॉल्व है उस पर इंक्वायरी करके उस पर एफआईआर लॉन्च हो, और इस देश में जिंदगी को खत्म कर देना, इससे बड़ा दुनिया में आतंक है क्या? इसलिए क्वेश्चन घोटाला
लगातार होना ये आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन को कि जो सुरक्षित ना हो। पहले सेंटर कौन देता है, किसी भी सेंटर का चयन कौन करता है? पदाधिकारी। इसका मतलब है कुछ सेंटर चयन करने में ही वो करोड़ 2 करोड़ 50 लाख रुपया ले लेते हैं। सेंटर चयन की प्रक्रिया में पैसा, क्वेश्चन छपने गए तब पैसा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम इस घोटाले को सरकार से मांग करते हैं कि किसी कीमत पर एसआईटी के द्वारा। जहां तक सवाल है सड़कों का, देखिए 2-3 बात समझ, NH 107 की बात नहीं, SH रोड हो या NH रोड हो, सवाल उठता है कि भारत सरकार ने लगभग फंड बिहार को का रोक दिया। GST का पैसा नहीं देते, मनरेगा जो 30% बढ़ा उस पर भी कटौती हो गई। रोजगार मनरेगा के अलावा कोई दूसरा रास्ता अभी गरीबों के पास नहीं है। आप हमारे वित्तीय आयोग का पैसा रोक लिए। लगभग बिहार सरकार के डेवलपमेंट का पैसा 60-70% भारत सरकार नहीं दे पा रही। हमारी संघीय व्यवस्था पर हमला है। हम जिस गति से बढ़ रहे थे, एक तरफ तो हमारे शराब को लेकर के जो हमारा इकोनॉमी है काफी बैक है। हमारे पास मात्र बिजली और रजिस्ट्री 10 गुना ज्यादा, और बिजली का हमने यूनिट बढ़ा दिया तो उससे वसूली। तो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, तनख्वाह देने के लिए हम आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का शेयर हमारे पास नहीं है, बहुत मदद नहीं है। भारत सरकार विशेष राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, विशेष पैकेज की बात भी नहीं कर रही है। विशेष पैकेज में अलग अलग आप बनाइए, विशेष स्टेटस की जरूरत है। तो जो सुविधा चाहिए उसके लिए विशेष स्टेटस चाहिए। बाढ़ से मुक्ति के लिए कम से कम हमको इनको देना पड़ेगा 14,000 करोड़ रुपया। मेरा जो सबसे बेसिक डिमांड इस इलाके में शुरू से रहा वो रहा हाई डैम। हाई डैम बनाने के लिए भारत सरकार अभी तक नेपाल से वार्ता करके क्यों नहीं कर रही?